हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है ना, उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीएन जंक्शन। ओके, इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, इसके अंदर से और दो सेमीकंडक्टर निकला था, वो है एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप। हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है लास्ट क्लास में, उसके अंदर से। ओके, आपको पता ही होगा, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हमको क्या नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है? हम लोगों को पी एन जंक्शन, जो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, उसी का एक टॉपिक है पी एन जंक्शन। ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि पी एन जंक्शन क्या है। A p-n junction is the boundary or interface. Okay, boundary or interface that formed by p-type semiconductor and n-type semiconductor. कब फॉर्म होता है? जब उनको ज्वाइन किया जाता है। Is joined with p-type semiconductor with an n-type semiconductor in a single crystal. मतलब आप बोल सकते हो एक p टाइप है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी इन दोनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ऐसा हो जाएगा, एक पी वाला रहेगा, एक एन वाला रहेगा। तो ऐसा जोड़ने से जब दोनों को जोड़ा जाता है तब क्या होता है? एक पी एन जंक्शन बनता है। ठीक है, तो किस तरह से बनता है? एक क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर जोड़ के किस तरह से बनता है, उसके अंदर में क्या प्रोसेस होना पड़ेगा, वो सब हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, इतना इजी नहीं है जैसा हम समझ लिया है अभी कि इस तरह से बनता है। ये तो हम लोग का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों को मिलाकर इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ प्रोसेस होता है इंटरनली, वो हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। देखो, ये है हम लोग का एक बिल्डिंग्स ब्लॉक बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके ज़रिए ये जो हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, इसके ज़रिए हम क्या बना सकते हैं? बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसा कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब हम बना सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं ना एलईडी। ओके, एलईडी कैसा होता है? हम लोग बचपन में पढ़ा था, आपने भी क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। ऐसा तो सिंबल से समझते हैं। जो हम घर पे बल्ब जलाते हैं, वो सब भी क्या है? एक डायोड है। इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, मतलब क्या है? ये सब डायोड भी हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बनाते हैं, पीएन जंक्शन के ऊपर बनाते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, पहले यहाँ पर एक पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ऑफर लिया है। मान लो एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा, इस तरह से एक काम करते, एक्स्ट्रा एक पीस लेते। ठीक है, ये वाला पीस ले लेते। अभी देखो, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिया है। ये है प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, मान सकते हो। तो इसको लेने के बाद अभी क्या करना होगा, इसके साथ एक दूसरा करना होगा। इसको हम पी टाइप लिख देते हैं, पी टाइप। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसके साथ क्या जोड़ना होगा पीएन जंक्शन बना के लिए? इसके साथ हम लोग को एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ना होगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पर इम्प्योरिटी डालेंगे, एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ओके, एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करने से ये वाला क्या हो जाएगा, पी और एन क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर पी टाइप है, यहाँ पर एन टाइप इम्प्योरिटी है, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, एक जंक्शन बनेगा। किस तरह से? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एन टाइप बनाने के लिए क्या करना होगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट, सॉरी कैसा है, पेंटावेलेंट। ओके,
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, ये देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने क्या किया है, एक सिलिकॉन वेफर में ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या बनाएगा, इसको एन टाइप बना देगा। ये वाला जो पी टाइप था, पी टाइप के साथ अभी क्या बन जाएगा, ये एन टाइप भी बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हमने अभी इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी पी टाइप था, पी टाइप में क्या किया हम लोगों ने, एन टाइप भी जोड़ दिया है। ठीक है, एन टाइप, एन टाइप में क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्जेस होगा। और पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है। ठीक है, हम लोगों का ऐसा रहेगा, ऐसा पॉजिटिव चार्जेस रहेगा। अभी एक ही जगह पर अगर दोनों रहेगा तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, नेगेटिव चार्जेस है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने से डिफ्यूजन बोल के तुम लोगों ने एक टर्म सुना होगा, डिफ्यूजन। इसको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है। अभी मान लो इस प्लेट पर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है। इस तरह से इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइपली इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पर इस तरह से बनाया है। ओके, अभी यहाँ पर बाउंड्री कुछ इस तरह का है मान लो। ओके, इस तरह से हम लोगों ने एक ऐसा चीज़ बना दिया ताकि यहाँ से अंदर से पानी इधर से इधर जा सके, इधर से इधर तक जा सके। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर हमने पानी भर दिया है। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने पानी से भर दिया है, ये नीचे वाला ये वाला खाली है ना, तो खाली होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से पानी यहाँ तक फ्लो होने लगेगा, फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता है। ओके, तो पानी जैसे ही फ्लो होने लगेगा, इसका रीज़न क्या है, क्यों फ्लो होने लगा, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम है। यहाँ पर कम है मतलब था ही नहीं। ठीक है, अगर कम भी होगा, अगर इतना भी पानी है, फिर भी यहाँ पर पानी इसी तरह पानी लगेगा जिसी तरफ कम होता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है, जिसमें ज़्यादा होगा उसी तरफ से, जिसमें कम होगा उसी तरफ मूव करने लगता है, इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर आने लगेगा। यहाँ पर एक बाउंड्री दे देते हैं, यहाँ पर आने लगेगा। क्लियर है, यहाँ पर इस तरफ फ्लो करेगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये सब इधर आने लगेगा। समझ में आया, इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये सीधा इस तरफ यहाँ पर भी आ सकता था, इसके पास ही रह सकता था, लेकिन इतना दूर क्यों आया, यहाँ पर क्यों आया, ये नेगेटिव वाला इधर था ना, इतना दूर क्यों आया। इसका रीज़न है, देखिए जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज एक साथ रहना चाहता है, इस तरह से, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ कौन सा चार्ज आना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस क्या करेगा, वो चाहेगा तो मूव किया है तो और थोड़ा मूव कर ही लेते हैं, किसके पास जाने के लिए, ये पॉजिटिव के चार्ज के पास जाने के लिए, तो ये पॉजिटिव के पास आ गया। अभी देखिए यहाँ पर पास पास है एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए क्या किया है, ये वाला चार्ज इधर आ गया। और नेगेटिव वाला भी ऐसा ही है, ये यहाँ पर यहाँ से थोड़ा जा ही रहे तो थोड़ा दूर जाते हैं ताकि नेगेटिव के पास आ पाए। अभी ये भी नेगेटिव के पास आ गया, ऐसा हो गया। अभी देखिए पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया, ऐसा करके यहाँ से ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बना है इसी को क्या बोलते हैं, एक पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला देखिए,
यहाँ पर ये पी टाइप रीजन बना है और ये वाला एन टाइप रीजन जो कि हम लोग का इधर बना था। एक पी टाइप रीजन, ये वाला एन टाइप रीजन बना है। ये वाला ऐसा हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ए वाला आ गया, नेगेटिव वाला चार्ज किधर आ गया, इधर आ गया, और पॉजिटिव वाला चार्ज इधर आ गया। ठीक है, किसके लिए आया है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के पास रहना चाहता है, इसीलिए नेगेटिव वाला इधर था, नहीं उसका चार्ज कैरियर यहाँ पर आ गए इस तरफ और इसका इस तरफ। ओके, अभी ये जो बीच में थोड़ा सा एक रीजन बन गया, पहले तो नहीं था ऐसा, पहले तो ऐसा नहीं था ए वाला रीजन। जैसे ही हमने एन टाइप बनाने की कोशिश किया पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वैसे ही क्या बन गया, ए वाला रीजन बन गया। और इस रीजन का नाम क्या है, ये है डिप्लेशन रीजन। ठीक है, डिप्लेशन रीजन इन दोनों के बीच में बन गया। अभी ऐसा नहीं कि ए वाला पी टाइप बदल जाएगा, ऐसा नहीं, ये पी टाइप वाला रीजन भी रहेगा, एन टाइप वाला रीजन भी रहेगा, लेकिन बीच में क्या आ गया, ए वाला डिप्लेशन रीजन आ गया। ठीक है, तो अभी पता चल गया। तो अभी देखिए यहाँ पर बोला है टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। ठीक है, पी एन जंक्शन फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, दो तरह की प्रोसेस होता है। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऑटोमेटिकली जिस तरफ ज़्यादा रहेगा उस तरफ से मूव करने लगेगा जिस तरफ कम है। ठीक है, अभी उसी कारण क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। और ये जो डिफ्यूजन हुआ, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वगैरह जो मूव किया और पॉजिटिव चार्ज जो मूव किया, इसके कारण से क्या मिलेगा, हम लोग को करंट मिलेगा। ठीक है, और जिसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, डिफ्यूजन करंट को। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वगैरह डिफ्यूज होने के कारण यहाँ पर करंट मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्लियर है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर और एक चीज़ दिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, वी नो दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग को पता ही है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, When an electron diffuse from N to P, it leaves ionized donor on N side. ओके, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आयोनाइज्ड डोनर मतलब पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर देखिए, जैसे ही क्या करेगा, एन टाइप से यहाँ पर पी टाइप तक इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, डिफ्यूज होके आएगा, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर कुछ डोनर्स आयोनाइज्ड डोनर को छोड़ के जाएगा। इट लिव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर ऑन एन साइड। ठीक है, यहाँ पर आयोनाइज्ड डोनर का मतलब क्या है, वो एक इम्प्योरिटी बोल सकते हो। एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, तब जाके एन टाइप बनता है। ठीक है, यहाँ पर एन टाइप के कारण क्या बनेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, उसीलिए तो यहाँ पर एन टाइप रीजन बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेगा, छोड़ के जाएगा। ओके, इट इज इमोबाइल एज इट इज बाउंडेड टू दी सराउंडिंग एटम्स। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये इमोबाइल रहेगा, क्योंकि मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड क्रिएट कर लेता है सराउंडिंग्स एटम्स के साथ। ठीक है, अभी पता चला। तो यहाँ पर आयनस जैसे डोनर एटम रहेगा, पॉजिटिव चार्जेस रहेगा। अगर पी टाइप से जाएगा, पी टाइप से भी तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ पर आया है ना पी टाइप से ये वाला, तो यहाँ पर से यहाँ पर जब जाएगा तब क्या होगा, ये लोग भी अपना इम्प्योरिटी छोड़ के आएगा, जो कि है आयनाइज्ड एक्सेप्टर होगा। क्लियर है। ठीक है, अभी इसके कारण जो रीजन बनेगा उसको क्या बोला जाता है, ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, जो कि ए वाला ही बोला है कि इसके लिए पी टाइप के लिए ए वाला रीजन बनेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। सॉरी, यहाँ पर ए वाला, और दूसरा है ए वाला नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। क्लियर है, ए वाला रीजन बनेगा। सो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, यही सब हम लोगों का तुम लोगों का बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो वो होगा, यहाँ पर तुम लोग का बुक में ए डायग्राम देखा होगा, तुम लोग के बुक में ए वाला दिया हुआ है, सेम ही है, एक ही चीज़ है। ठीक है, अभी इसका जो थिकनेस होगा, वो थिकनेस कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1/10 माइक्रोमीटर। 1/10 माइक्रोमीटर मतलब क्या है, 1 माइक्रोमीटर
इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अभी इसका 1/10 होगा, ठीक है, 1/10 करेंगे तब जाके जितना वैल्यू मिलेगा उतना मीटर किसका लेंथ होगा, इसका, ये जो डिप्रेशन रीजन बना है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा एक बनेगा जो कि आप देख भी नहीं सकते हो, ऐसा ऐसे ही डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते ऐसे ही देख के, ठीक है, मतलब बहुत छोटा है। क्लियर है ये डिप्रेशन रीजन। तो इसका डेफिनेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं इजीली। ओके, अभी नेक्स्ट जो हम लोगों को जानने के लिए है चीज़ है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बना, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बना, इसके कारण से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अभी जो यहाँ पर ए वाला रीजन बना, ए वाला रीजन बना, इसके कारण क्या होगा, इस तरफ से पॉजिटिव साइड से क्या होगा, नेगेटिव साइड तक एक क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ से ऐसे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हम लोग को मोशन मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्रिफ्ट द मोशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्जेस वगैरह मूव करेगा, यहाँ पर जो मोशन करेगा उसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट बोला जाता है। क्लियर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मूव होता है उसको ड्रिफ्ट बोला जाता है, और जो हम ऐसे ही जिस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से जो मूव करता है उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। ये वाला आप शॉर्ट करके, अगर शॉर्ट टाइम में आपको रिवाइज करना है तो ऐसा करके लिख सकते हैं। डिफ्यूजन पहले हम लोग पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ड्रिफ्ट क्या करता है, ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, मूव होता है। ये वाला डिफरेंस है, ये दो मूवमेंट हमको देखने को मिलता है कब, जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। अभी ये वाला 10 ए ड्रिफ्ट करंट इज फॉर्म्ड व्हिच इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। जो डिफ्यूजन करंट का मूवमेंट का जो वो रहेगा उसके ऑपोजिट होगा। अभी यहाँ पर आपका बुक में यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, जो देखिए पहले डिफ्यूजन कहाँ हुआ था, एन साइड से पी साइड तक हुआ था, तो उसका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन का डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह दिया हुआ है, मतलब एन साइड से पी साइड तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होगा, ओके। और पी साइड से क्या होगा, पी साइड से एन साइड तक होल डिफ्यूजन होगा, ओके, प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद और ड्रिफ्ट अगर देखें तो ड्रिफ्ट किस तरफ होगा, यहाँ पर तो इस तरफ डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किस तरफ होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट उल्टा दिशा में यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। यहाँ पर होल के लिए भी ऐसा ही है, होल डिफ्यूजन इस तरफ हुआ था, लेकिन होल ड्रिफ्ट किस तरफ होगा, उल्टा। इस तरह से आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या जानना होगा वो देख लीजिए, ओके। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। पहले टाइम में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्यों लार्ज होगा, क्योंकि देखिए पहला जो काम होता है यहाँ पर क्या होता है, पहला यहाँ पर डिफ्यूजन ही होता है, पहला यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, पहले टाइम में डिफ्यूजन करंट लार्ज मतलब ज़्यादा मिलेगा, और ड्रिफ्ट करंट ऑब्वियसली कम मिलेगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट फॉर्म होने लगा है, पीएन जंक्शन अभी तक बना नहीं है। जब बनने के टाइम में होता है तब क्या होता है, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है। लेकिन जब इसी तरह से डिफ्यूज होते होते जब ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब वो ऑलरेडी पास हो जाएगा, जंक्शन फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म होते होते क्या होगा, स्पेस चार्ज रीजन बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। पहले ही तो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा आते आते ऐसे आते आते ये वाला रीजन बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। जब तब क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे ये वाला रीजन बढ़ेगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगेगा, ठीक है। पहले क्या बढ़ा था, डिफ्यूजन करंट, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो डिप्लेशन रीजन बड़ा होगा ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगेगा। क्लियर है,
और जैसे ही वो एक बार बन जाता है, मान लो आपका ये पीएन जंक्शन बन गया, बनने के बाद क्या होगा, एक समय पे जाके वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। मतलब एक ऐसा कंडीशन जब क्या होगा, ना कि इस तरफ से करंट मिलेगा, ना कि इस तरफ से करंट मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। वहाँ पर नो नेट करंट, कोई भी दिशा में करंट ऐसे ही फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? ओके। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी रीजन कॉजेज डिफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल। अभी जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तब क्या होगा, एक पोलैरिटी बन जाएगा एक पोटेंशियल का। ठीक है, पोलैरिटी बन जाएगा, वो क्या करेगा, ऑपोज द फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर। तब क्या करेगा, ये जो कैरियर से चार्ज कैरियर से यहाँ तक कहीं भी जाने नहीं देगा, जिसको ऑपोज करेगा। ओके, जिसको रोक के रखेगा। ओके, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन जो रहता था वो कहाँ पर रहता था, एन साइड पर रहता था। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, पॉजिटिव वाला रीजन में यहाँ पर आ गया, तब क्या होगा, आपको पता ही चलेगा कि एन साइड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, लेकिन यहाँ पर पी साइड में इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। ठीक है, तो अभी अगर देखेंगे, द एन मटेरियल इज दस पॉजिटिव रिलेटिव टू द पी मटेरियल। यहाँ पर पी मटेरियल के साथ अगर अभी तुलना किया जाए तो अभी मिलेगा क्या है, एन मटेरियल जो ए वाला मटेरियल है, ये मटेरियल पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। ठीक है, एकदम से पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं, इसके साथ रिलेटिव करके अगर कंपेयर करेंगे तो इसके तुलना में। ठीक है, अभी देखिए जिसके कारण क्या होगा, आपको पता ही है, दिस पोटेंशियल टेंड टू प्रिवेंट द मूवमेंट। ये पोटेंशियल हमको क्या करेगा, रोक के रखेगा, अब फिर से यहाँ पर कैरियर्स वगैरह मूव करने के लिए। ठीक है, अभी जो ये जो मूव करने के लिए रोक के रखते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, एक बैरियर बन जाता है, बैरियर की तरह काम करते हैं। बैरियर का काम क्या होता है, एक वॉल की तरह मान सकते हो, जिसके पास से क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी इधर से इधर नहीं जा सकता है, तो एक बैरियर की तरह काम करता है। अभी ये पोटेंशियल के कारण बैरियर बन रहा है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल बैरियर, या फिर बैरियर पोटेंशियल आप बोल सकते हैं। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है? जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी नॉट से डिनोट करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है, यहाँ से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, तब क्या करना होगा, इतना एनर्जी देना होगा, तब जाके यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। मतलब ये वाला जो बीच में जो इतना सा गैप बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वाला हो गया, इतना तक ही आपको पीएन जंक्शन के बारे में दिया हुआ है। और भी डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है इसके रिलेटेड टॉपिक, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 14.3, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्या दिया है, कैन यू टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पीएन जंक्शन। हमको बोला है कि हम लोग अगर ऐसा करें, एक पीएन जंक्शन बनाने के लिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते। ठीक है, ऐसा तो ऐसा करेंगे क्या, तो फिर एक पीएन जंक्शन बनेगा, एक पीएन जंक्शन बनेगा, जो कि नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस तरह से जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ पर एक पीएन जंक्शन कैसे नहीं बनेगा, वो देखिए। जब हम पी टाइप और एन टाइप को ऐसे ऐड करते हैं, तब ये जो रफनेस होगा इन दोनों के बीच में, ये रफनेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोगों को प्योरली ऐड करना है, ताकि उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी सेम टू सेम रहे। जब हम ऐसे ऐड करेंगे, तब इनका एक साइड रहेगा, इनका एक साइड रहेगा, बीच में जो एक थोड़ा गैप बनेगा, इस गैप के कारण क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हम क्या नहीं कर सकते, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर लेके डायरेक्टली हम जोड़ के पीएन जंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बीच में गैप रहने की वजह से, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूअस फ्लो होना पड़ेगा ना, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। अगर यहाँ पर बीच बीच में रोक के जाएगा तो एक आ पाएगा, दूसरा नहीं जा पाएगा, एक जा पाएगा तो दूसरा आ नहीं पाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ पर
नहीं रहेगा, इसीलिए हम नहीं बना सकते। देखिए आंसर होगा क्या, नो एनी स्लैब हाउसएवर फ्लैट विल हैव रफनेस। क्या होगा, आप अगर देखेगा कि एक पूरा ही ऐसे देखने में लग रहा है कि इन दोनों तो पूरा ही फ्लैट है, दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग तो आंखों से दिख रहा है ये पूरा फ्लैट है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा ही, क्योंकि ये बहुत माइनर सा है, देखने में माइनर है, लेकिन इसको अगर देखेंगे, इसके अंदर का अगर देखेंगे, वो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेस कम होता है उनके बीच में, जो कि होता है, जो रफनेस हमको मिलेगा वो लार्जर देन द इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, जो इसके एटम के बीच में जो स्पेस रहता है, गैप रहता है, उनसे बहुत ज़्यादा है ये रफनेस। हमको देखने में तो फ्लैट लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या नहीं होगा, हैंस कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ द एटॉमिक लेवल विल नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, दिस इज विल नॉट पॉसिबल, द जंक्शन विल बिहेव एज डिसकंटिन्यूटी फॉर द फ्लोइंग चार्ज कैरियर। इसके लिए क्या होगा, जो चार्ज इस तरफ फ्लो होगा एक तरफ से दूसरी तरफ तक, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअसली नहीं जा पाएगा, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, दोनों को इस तरह से जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इतना तक डिस्कस किया। अभी अगर इतना तक कोई भी डाउट निकलता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते वक्त पहले उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।